24 अगस्त 2025 रामलीला मैदान दिल्ली। एसएससी प्रोटेस्ट का काला सच आपके सामने। कौन है इसका गुनहगार और कौन है इसका जिम्मेदार? इस आंदोलन को रद्द करने वाला, उस मुहिम को हटाने वाला। आंदोलन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। ऐसा शख्स कौन सा है जो बीच में आता है और पूरे आंदोलन को ध्वस्त कर देता है? नमस्कार साथियों, मैं बबलेश्वर आपके अपने परिवार चार्ली एकेडमी में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से, एक सुविधाजनक तरीके से, एक अच्छी तरीके से आंदोलन चलता है और एक अपने स्वार्थ के लिए, अपनी लीडरशिप के लिए, उसको कुछ चाह, उसको वो चीज ना मिलने के लिए पूरे जो है आंदोलन को ध्वस्त कर देता है। साथियों, आप बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छे व्यक्ति होंगे और आप इस बात को अच्छी तरीके से समझे, क्योंकि जितने भी बच्चे आए थे, जितने भी ऑल इंडिया से टीचर्स आए थे, अगर बात करें, अगर कोई भी टीचर्स किसी भी लेवल पर अगर किसी बच्चे को पढ़ाता है, तो वो चाहे छोटा हो, वो चाहे बड़ा हो, वो एक तरह का गुरु और टीचर होता है। और गुरु और टीचर कभी भी स्वार्थ के लिए, अपने लिए काम नहीं करता है, वो सिर्फ बच्चों के लिए काम करता है। अगर आप दिल्ली के सभी मास्टर की बात करेंगे, काला सच की बात करेंगे, दिल्ली के जितने भी बड़े टीचर्स हैं, हाई प्रोफाइल वाले टीचर्स हैं, लाखों करोड़ों की कंपनियों को बनाकर बैठे हुए, वो जिनके बदौलत खा रहे, जिनकी बदौलत की ऊंचाई पर बैठे हुए, वही टीचर बच्चों के साथ अन्याय करते हैं। अपने लिए ही सिर्फ ये सारी चीजें बनाते हैं। अगर बात करें, मैं सबसे टॉप लेवल पर अभिनय शर्मा सर की, राकेश यादव, नीतू मैम और भी जितने मार्केट्स में टीचर बड़े-बड़े हैं, साथ में आदित्य रंजन सर, रैंकर गुरुकुल टीम की सभी की बात करें। इसके पहले 31 तारीख को एक जो है ऐसे ही मुहिम अभिनव शर्मा सर ने वीडियो बनाकर सभी टीचर को इनवाइट किया और टीचर वहां पहुंचे और पहुंचने के बाद टीचरों की क्या हालत हुई और बहुत सभी लोग अच्छी तरीके से उस बात को जानते हैं। सेम चीज को इस चीज को करते हुए अभी 24 तारीख को आदित्य रंजन सर यानी रैंकर गुरुकुल की टीम ने एक परमिशन के अकॉर्डिंग सरकार से परमिशन लेके और परमिशन लेने के बाद इस चीज को ऑर्गेनाइज किया और इस पूरे आंदोलन को जो है सफल बनाने के लिए ग्राउंड लेवल पर उतरे। जब कोई चीज डिजिटल तरीके से सफल नहीं होती है, तो उसको ग्राउंड लेवल पर उतर के सॉल्व करना पड़ता है। और वो आंदोलन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। लाखों की संख्या में बच्चे आए थे, खुद वहां गए थे, सारे टीचर्स आए हुए थे और बहुत ही अच्छी तरीके से बच्चे अपनी बात को रख रहे थे और बच्चों को टीचर्स मोटिवेट कर रहे थे, समझा रहे थे कि, और समझाने के साथ-साथ प्रशासन का सहयोग से बहुत सारी चीजें चल रही थी। बस कुछ क्षण के लिए एक ऐसा इंसान, ऐसे लोग आते हैं बीच में कि पूरे आंदोलन को ध्वस्त कर देते हैं, पूरे आंदोलन को खराब कर देते हैं, पूरी मुहिम को खराब कर देते हैं। आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलती, जिस तरह से वो आंदोलन चल रहा था। यहाँ तक कि रोजगार भी था, अंकित के लोग, सभी लोग आए थे, नवीन सर, संदीप सर, राहुल तेवतिया सर, अंकित सर, सभी लोग आए हुए थे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सच की बात करें, अगर मैं किसी की बात करूं, अगर व्यक्ति अपने लिए काम करता है और अपने को हमेशा आगे बढ़ाना चाहता है और अपने लिए काम करता है, तो बहुत ही गलत है। क्योंकि उस आंदोलन को लीड कर रहे थे रैकर गुरुकुल यानी, और साथ में आदित्य रंजन, और उस आंदोलन को बहुत ही अच्छी तरह लेकर आगे तक जा रहे थे। बस कुछ लोगों को ये बात नहीं पची कि ये बंदा कैसे आगे इस चीजों को लेकर जा रहा है, कैसे इतनी चीजों को कर रहा है। अगर आप जो बात आप कहते हैं ना कि आप ये, इनको ये नहीं पता था, ये वो नहीं पता था, मैं पूरी बात को ओपनली नहीं बता रहा हूँ, समझ सकते हो आप, ये नहीं पता था, वो नहीं पता था, इन बच्चों को हायर किया, आंदोलन उस पर चल रहा था। जब 23 तारीख को मीटिंग हुई थी रैंकर गुरुकुल के ऑफिस में, जब ज्यादा टीचर पहुंचे थे, तो यही मीटिंग हुई थी क्रैश टॉपर फोनिक्स के हॉल में। तब आप भी तो वहां बैठे थे, आप सभी लोग भी वहां पर थे, तो आप लोगों ने क्यों नहीं इस बात को उस समय बोला जो आज बात वीडियो बनाकर बोल रहे हैं? ये जितने भी टीचर बोल रहे हैं कि वीडियो बनाकर, धरना प्रदर्शन होने के जस्ट 2 घंटे 3 घंटे बाद वीडियो बना रही, काला सच। अरे इस काले सच की जो बात करते, आप भी उस मीटिंग में थे। 24 तारीख को ये धरना प्रदर्शन होने था, 23 तारीख को सभी टीचर की मीटिंग हुई थी। पहले मीटिंग हुई थी रैंकर गुरुकुल के ऑफिस में। जब टीचर ज्यादा हो गए, तो क्रश टॉपर फोनिक्स के सर के हॉल में सभी टीचर थे। जितने भी टीचर ये कह रहे, और भी टीचर थे, ये जितने भी टीचर कह रहे हैं इसको काला सच की बात, आप भी तो थे। आप वहां बात नहीं उठा सकते। मैं मानता हूं कि रैंकर्स गुरुकुल की टीम गलत है, आदित्य रंजन सर गलत हैं, तो आप उस बात को समझा नहीं सकते थे। जरूरी था कि वीडियो बनाना, ये जरूरी था कि बताना। तुम्हें तो चाहिए भैया लीडरशिप, तुम्हें तो आगे बढ़ना है, तुम तो यही करते चले जा रहे हो। 2018 की बात करो, 2017 की बात करो, 2024 की बात करो, हर जगह अपनी लीडरशिप लेनी है। तुमको लीडरशिप नहीं मिली, आप स्टेज पर आए थे तो सभी लोगों ने देखा कि किस तरह आपकी एंट्री थी और किस तरह आउटपुट था आपका, कितनी देर आप स्टेज पर रुके थे। ये हर एक बच्चा, हर एक टीचर, हर एक इंसान समझता है। रिक्वेस्ट है कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ के कुछ काम ग्राउंड लेवल पर कर रहा है, तो उसको करने दें। अगर उसके साथ आप सही भी नहीं कर सकते, तो उसके साथ गलत भी ना करें।
मानता हूं उस व्यक्ति से गलतियां हुई, मानता हूं उस व्यक्ति ने थोड़ी बहुत गलतियां की, तो आप उससे पहले ये काम कर चुके तो आप उसको समझाते, उस दिन उस बात को कहते जब ये मीटिंग हो रही थी कि कैसे कौन चीजों को लीड करेगा, कैसे कहाँ पे बच्चे रहेंगे, सारे टीचर्स आप भी वहां पर बैठे थे। आपको तो बस वीडियो बनाकर लाखों के व्यूज चाहिए, रील चाहिए, रील की बात करते हो, जो रील डालते आप भी तो रील डालते हो, आप भी तो इतनी पॉपुलैरिटी के लिए सारी चीजें करते हो। ये जो चल रहा है ना, दुख की बात तो ये है कि वहां जो बात होनी चाहिए बच्चों की हित की बात होनी चाहिए, बच्चों के लिए बात होनी चाहिए। आज हमारे देश में लोग अपने लिए लड़ रहे हैं, ये टीचर अपने लिए लड़ रहे हैं, और ये कोई वैसे टीचर नहीं, ये जो छोटे टीचर है, हम लोग तो चलो छोटे टीचर कोई बात नहीं, गए वहां बैठे रहे और हम लोगों को तो कोई पूछा भी नहीं कि कहाँ हो क्या हो, बस हम लोग जैसे जहां आगे पीछे बने रहे जब तक अब तक जहां तक चीजें रही। आप लोग तो इतने पॉपुलर हो, आप लोग तो 2 मिनट में सारी चीज, जब बच्चे बंद थे तो आप कहाँ थे, जैसे ही समय आया तुरंत निकल लिए, जैसे सारी चीजें माहौल बना दिया, आप तो इतने पॉपुलर, आप तो सारी चीजों को करवा सकते थे ना, तो क्यों गए। बस एक चीज का जवाब चाहिए सभी से कि ये बताओ, जब बच्चे बनते, जब बच्चों की जरूरत थी, तब आप लोग कहाँ थे। आप लोगों को तो बस इसके बाद पॉपुलर होना, तुरंत अभी कोर्स निकाल देना है, 99 91 में कोर्स निकाल के आराम से बेचना है, फिर इसके बाद क्या, मेरा तो धंधा चलेगा, करोड़ों की जमीन है। उस बच्चे से दर्द पूछो कि 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर से अपनी पीठ पर बैग टांग के आया था, और अपने सपने के लिए जो बच्चा 345 350 360 नंबर लेके फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो उम्मीद लेके आया था 24 तारीख को कि शायद हमें इंसाफ मिलेगा। जो बच्चा आरआरबी ग्रुप डी का जिसका सिलेक्शन 2019 में था, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई, वो बच्चा उम्मीद लेकर आया था 24 तारीख को कि शायद कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, मगर आप चंद लोगों ने अपनी पॉपुलैरिटी, अपनी चीजों को आगे, आपको लीडरशिप ना मिलने के कारण या बहुत कुछ ना मिलने के कारण आपने उस सभी चीजों को ध्वस्त कर दिया। रिक्वेस्ट है सभी से कि ऐसा बिल्कुल ना करें, भगवान आपको बहुत दे रहा है और आप उतने ही संतुष्ट हैं, बस बच्चों के साथ ऐसा ना करें। उस बच्चे के पीछे परिवार लगा हुआ, क्योंकि वो आप भी कभी इसी स्टेज में थे, तो उस चीज को फील करना, आज आप जरूर जो है महंगी महंगी गाड़ियों से, महंगी महंगी चीजों से घूमते हैं, मगर आप उस चीज को फील करते उस समय आज नहीं फील कर पा रहे हो। तो रिक्वेस्ट है सभी से कि आप इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान दें, ये कंट्रोवर्सी या जो भी चीज, इसको हटाकर सभी को साइड में, कौन गलत कौन सही है, एक बच्चे की न्याय के लिए बात की जाए, क्योंकि सीजीएल 2025 का भी अभी एसएससी का कोई एग्जाम नहीं हुआ, सिर्फ स्टेनो का सिलेक्शन, वो भी सही से एग्जाम नहीं हो पाया, सीजीएल का, सीजीएल का, एमटीएस का, दिल्ली पुलिस का, एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम बाकी, सारे एग्जाम बाकी। अगर आप ऐसे ही अपनी कंट्रोवर्सी वीडियो बनाकर लाखों व्यूज बनाते रहेंगे, तो इन बच्चों के क्या होगा भविष्य का, जिसके आप मसीहा बनते। आप तो इतने ऑलरेडी महान बड़े, फिर भी आप इस तरह की हरकतें करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।